नाश्ते में कछु मजा ना आ रहा है। हमने तो को कितनी बार समझाओ है कि खाना थोड़ा खुश होके बनाओ कर, है ना, नहीं तो स्वाद ही ना आता हो, एकदम बेकार। ऐसा है अम्मा, हम तो खुश ही होए के खाना बनाते हैं। वो क्या है, जब तक तुम बुराई ना निकालो तुम्हारे हजम ना होता है खाना। देख लियो अपनी लुगाई के लक्षण, पलट के जवाब दे रही है ना सभी। अरे तो मम्मा बात को बतंगड़ काहे बना रही, और हम सबसे बड़ी बात जाके मुंह काहे लग रही। ना सपीटे, तू अपनी लुगाई को क्या समझ रखो है? भोली गाय और लड़ाकू गाय है, सींग वाली, सींग मारने में चूकती ना है। नहीं, जब हमें कोई लाल कपड़ा दिखाए तो बाकी पीछे हम दौड़िए ही ना। हाउ हाउ तो पीटी उषा हैगी। अरे यार रुक जाओ यार, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? ऐसे ही लड़ रहे हो, हमारे स्कूल जाने के बाद लड़ा करो। पकड़े दे, रख उधर। क्या दिक्कत हो रही ऋतिक? चुपचाप खा ले। एक तो सुबह सुबह सबका मनोरंजन हो रहा, ऊपर से सब पता नहीं क्या दिक्कत हो रही। अच्छा ठीक है, सबने कर ली, अब चुपचाप खाना खाओ, स्कूल जाओ, बिल्कुल कदम बढ़ाओ, ज्यादा पंचायत ना करो। अरे हाँ पापा, स्कूल से याद आया, स्कूल वाले ना हमें ट्रिप पर लेके जा रहे हैं नेपाल। तो पर पर्सन 25,000 है, आप कल दे देना। का 25 कल का ही, आज ही रात को जाएंगे ना डाकू डालने मोहल्ला में। रात में आसानी होती है डकैती डालने में ना, सवेरे तुम्हारी गद्दी में धर देंगे। ठीक है। My God's father, meaning wow. You know what me saying is that you actually looting extra money because next month my college people also taking me to trip. का? अरे दादी, मैं ये कह रही हूँ अगर पापा पैसे लूट ही रहे तो थोड़े से ज्यादा लूट ले, क्योंकि अगले महीने मेरे कॉलेज वाले भी मुझे ना ट्रिप पे लेकर जाएंगे। चुप है जाओ। तुम मुझे बताओ बेटा, तुम्हारे स्कूल वाले पढ़ाते हुए हैं बस घुमाते ही रहते हैं? हाँ क्या मम्मी, हम लोग थोड़ी ना रोज रोज ट्रिप पे जाते हैं। अब हमारे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, हम घर पे बैठ के मक्खियाँ नहीं मारने वाले। But me not understanding one thing, that father, what is the problem? Meaning we not flying money, ठीक है, you earning for us, but you not giving money to us. Why? क्या कह रही? बस इतना ही कह रही। अरे देख नहीं कैसे मुंह चला रहे बाप से सारे। जी अम्मा ऐसो अगर खर्चा कराएंगे ना बाप से, हमारा मतलब ऐसा लग रहा बाप ही सारू कंगाल हो जाएगा। इतना ज्यादा नहीं है पैसा हमारे पास, पढ़ने लिखने की उम्र है, तो चुपचाप पढ़ो लिखो और शहर विदेश ये सारे कौनी भगे जा रहे, उतनी टिके, खुद कमाओ और फिर फुरफुरा के खूब घूमो, हमारी छाती ना कूटो। पापा ने तो साफ साफ मना कर दिया ट्रिप के लिए, अब हम क्या करेंगे? अरे बस हमारे टाइम पे तो उनको याद आती है कि उनके 9 ठैया बच्चे हैं। हाँ यार, कितना मन था यार ट्रिप पे जाने का। नेपाल तो छोड़ो, पापा चौराहे तक भी जाए ना दें। ऋतिक, तुम लोग की पैकिंग हो गई? मेरे पापा ने ना एक्स्ट्रा पॉकेट मनी भी दी है। नहीं मजे नहीं, मतलब हम लोग नहीं आ रहे। क्या हुआ, घर से परमिशन नहीं मिली? ना ऐसी बात ना है, वो हमारी जो दादी हैं वो बीमार रह गई हैं। क्या हुआ उनको? क्या? हाँ मैं बताता हूँ, इसमें ऐसा है कि तीनों बीमारी साथ में हुई है, मिक्स बीमारी है। कोई बात नहीं, तुम लोग तो नहीं आ पाओगे। कोई नहीं, मजा तो नहीं आएगा तुम्हारे बिना। बाय बाय। अरे बच्चों, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। बच्चों जाने की तैयारी हो गई ना? देखो गरम कपड़े रख लेना, शायद वहाँ ठंड हो। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, तुम हाथ में जलता हुआ कोयला लेके घूमती हो क्या? ना सर, वो असल में हम शायद ट्रिप पे ना जा पाएंगे। क्यों? वो जो हमारी दादी है ना वो बीमार रह गई हैं। ज्यादा सीरियस है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, वो बहुत ज्यादा सीरियस है। देखो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे जैसे शरारती और मतलबी बच्चा किसी से प्यार करता है। लेकिन देखो ये ट्रिप बहुत जरूरी है हम सबके लिए, क्योंकि हम सबके लिए पहली विदेश यात्रा होगी। 20 बच्चों का ग्रुप जाएगा टूर पे, 20 बच्चों का। 17 बच्चे रेडी हैं। अब तुम तीनों मना कर दिए ना, तो तुम तीनों चक्कर में कोई नहीं जा पाएगा नेपाल। देखो क्या है ना कि हम अपनी धर्मपत्नी, मेरा मतलब है मास्टरनी जी को, शादी के बाद से कहीं भी घुमाने नहीं ले गए। अब जाके सरकारी खर्चे के जुगाड़ से व्यवस्था हो रहा है, तो तुम लोग मना कर रहे हो। प्लीज बेटा प्लीज चलो ना। सर और कैसे बोले, पापा ने साफ साफ मना कर दिया है।
हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं ना कि वो जो नेपाल ट्रिप के लिए आप पैकिंग सैकिंग कर रहे थे ना, कुछ देर के लिए उसको रोक दीजिए। अरे नए भाग्यवान जाएंगे, इस बार का नेपाल का ट्रिप पक्का है, जाएंगे, कुछ देर के लिए उसको रोक दीजिए। आजकल सेब खाए खट्टे आ रहे हैं ना। जिज्जी प्रणाम जिज्जी। जीते रहे खुश रहे। और रतबीरा सब ठीक है गो ना? जिज्जी जौन की तुम्हारे जैसे जिज्जी हो उसके साथ ठीक कैसे हो सका थे? तेरे कहने को क्या मतलब है गो नास पीटे? मेरे कहने को मतलब ये है तो कि ठीक नहीं है, बहुत बढ़िया है। बदमाश तो जे बोलना। जिज्जी जे लो तुम्हारा पैसा। हाय क्या जरूरत थी वापस करने की? खैर अब तू ले आओ तो ठीक है। अरे जिज्जी टाइम पे पैसा दे दो, बहुत बड़ो एहसान होगा, नहीं तो जमीन बिक जाती हमारी। तो कैसी बात कर रहा हुआ है? हमारा छोटू भाई है तू है, हम तेरे काम ना आएंगे तो क्या पड़ोसी आएंगे? रतबीरा सही टाइम पे पैसा ले आओ। अरे हमारी बहू देख लेती ना तो बवाल मचाती, बहुत बड़ी मास्टरी है बाकी बवाल मचाने में। क्या बात कर रही जिज्जी? गांव में तो तुमसे ज्यादा बवाल कोई नहीं मचाओ ही नहीं। ये बहुत बड़ी वाली है का? इतनी भी बड़ी ना है, पर खैर हम सवा सेर ना लाते तो हमें लाइफ का मजा कैसे आता? खैर अभी पैसे को हम छुपा के धर देते हैं, बहू ने देख लो ना तो हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी। अच्छा जिज्जी हम चलाते हैं, हमें बहुत काम है, चल। अरे कैसी बात कर रहा हूँ? चाय पी के जाता, खाना खा के नाश्ता करके जाता। खैर जब तुझे काम है ना तो फिर निकल ले। अरे ऐसे कैसे निकल ले हमारे यहाँ से पहले? अरे राजेश भप्पू। राधे राधे। बैठो बैठो बैठ जाओ। हमें ऐसा लग रहा हो हैं तो मतलब ससुर हमसे बिना में ले जाने की जुगाड़ में हो, जो गलत बात है। अब हमें बुरू लग गो। अरे नहीं जा रही थी ना? नहीं कहा है ना बहू ना हमारी बहुत ही गुणवंती हैगी। हम जय के लाने ना रोक रहे थे तो को देखती तो लग जाती पीछे, चाय पी के जाओ, खाना खा के जाओ, नाश्ता करके जाओ। जय के लाने निकल ले बेटा। ना अम्मा तो हमारी बेवजह इतनी तारीफ कर रही, मतलब दाल में कच्चू काला होता है कहे मामा? यही आदत हमें तेरी बुरी लगती है बहू है, हम तारीफ करे तो झूठी। अरे तुझे तो देर हो रही है ना, जा निकल ले तू। अरे तुम बैठो, अब चाय वाय कछ नहीं, ऐसे कैसे फटाफट। अबे अम्मा ने जो तो बताई नहीं है मामा जी अचानक से कैसे मतलब आई है? अचानक कैसे? बहन को घर है गो, घूमते घामते आ गो। जा निकल ले। ना एक मिनट मामा, एक मिनट अम्मा जी, तुम ऊंची नीची से कहीं लग रही हो? अम्मा तुम का दबाए बैठी हो? हाँ देखो ना उते। कछु ना। जिज्जी प्रणाम, हमारी ट्रेन छूट जा, हम जा रहे हैं। हाँ तो वही तो हम कह रहे तब से निकल। अम्मा हम तुम्हें कसम दे तब तुम सच बताइयो कि मामा कहीं आए थे? अरे छुपाने की क्या बात है? हमारा छोटा भाई है अदबीरा, उधार ले आते वापस करने आओ तो। अब अतबीर मामा 10-5 हजार रुपया तो उधार लिए नहीं, कहे 6,000। तुम्हें तुम्हारे लाल की कसम है अम्मा? कसम काय देती है? 6,000 में 5 लाख और 94,000 जोड़ दे। सुनो, मतलब पूरे 6 लाख रुपया तुमने अतबीर मामा को ऐसे दे दे? काहे ना दे, हमारा छोटो भाई है, जरूरत थी हमने दे दे। तुमने हमसे पूछो भी ना अम्मा? तो तू हमारी सास लगती है जो तो को बताते हम। ऐसो है अम्मा, अगर जई 6 लाख रुपया हम अपने पापा को देते बिना पूछे ना तो अम्मे तुम ताना सुनाए के कान से खून निकाल देती।
अम्मा जे घर के नियम तो सबके लाए बराबर ही है ना। हाँ जब आदमी ठीक है, करेक्ट ना तो को तो सही लगेगा, लुगाई है ना तेरी। खैर जब नियम है तो हमें कोई दिक्कत रहा, हमें भी मंजूर है। तो बस ठीक है, अब तय रहो अम्मा, को भी बिना पूछे अपने रिश्तेदारों को 1 9 पैसा ना देगो, और अगर दो तो फिर अम्मा साल भर हमारी गुलामी करें। अरे जो कैसी सजा है? अगर सजा सख्त नहीं होए ना तो कोई नियम को पालन नहीं करे। ठीक है, हमें मंजूर है को। तो कान खोल के सुन ले, अगर तूने भी अपने किसी रिश्तेदार को, अपने भाई को या गब्बर को पैसे दे ना, तो तुझे भी हमारी गुलामी करनी पड़ेगी। हमें मंजूर है। मारो। अम्मा कुछ ज्यादा बोल गई हैं आज, ठीक है? गलती उनकी खुद की थी और हमें सुनाई गई उल्टो। ये कौन सी नई बात है? और इतना गुस्सा क्यों कर रही है तू? नहीं कहे ना करे, ऐसो है बिन्नो, घर को पैसा घर ही में रहना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ नहीं, कोई भी आइए मांगन तुम उठा के दे दियो का। और अतबीर मामा तो 1 नंबर के मांगते आदमी, और अम्मा फट दे देती उन्हें। यार उनका पैसा है, वो किसी को भी दे। ना ना, उनका पुनका कछु नहीं है, जा घर में सब कछु मिलो जुलो है। आई बात समझ में? पर्सनल कछु नहीं है। हमारे तो एक नहीं है परिवार में कोई आए के हाथ फैलाए दे हमें पैसा चाहिए। अरे पापा को देख लो ना तुम, 2 कौड़ी तक ना मांगी उनने आज तक। लल्ला, ये पापा यार 100 से आगे जिएंगे मेरे को लग रहा है। मेरी बच्ची कैसी हो तुम लोग? अरे लल्ला, घास कटा लो, बढ़ गई है, हैं? पापा तुम्हारी ना बहुत लंबी उम्र हुई है, 100 साल से ज्यादा तुम्हें याद कर रहे थे। अच्छा, आओ आओ, मुझे भी ना तुम लोगों की बड़ी जोर से याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गया बेटा। पापा हाँ। कुछ लेके आऊं? 90 लाऊं? कैसी बात कर रही है लड़की? मैं बोल रहा हूँ चाय लेके आओ, और सुनो साथ में ना 2 लाख रुपया भी लेके आना बेटा। हैं? 2 लाख का? तुम्हारे कौन से खर्चा बढ़ गए? हाँ हाँ लल्ला, बिल्कुल सही कह रही है, मेरा कोई खर्चा नहीं है, लेकिन ये जो कांड हुआ है ना, ये सुंदर लाल की वजह से हुआ है। वो कमबख्त बिल्कुल दौड़ा ही नहीं। सुंदर लाल पापा ऐसे कौन से चाचा? हमें तो याद नहीं है। अरे बेटा, चाचा रहेगा तो जानोगी ना। दरअसल हमारे गांव का एक नए भैंसे का नाम है सुंदर लाल। अरे वो दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है बेटा, बहुत अच्छा दौड़ता है। मैंने जो है उसके ऊपर 2 लाख रुपये लगा दिया ताकि ये फर्स्ट आएगा, लेकिन कमबख्त 20 रास्ते में एक हरे रंग की साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी, उसको देखा और उस औरत को घास का मैदान समझ के वहीं जाके रुक गया, 1 कदम आगे नहीं बढ़ा। बताइए तो इसमें मेरी क्या गलती है? उस चक्कर में 2 लाख रुपये जो है ना बेटा घुस गया। फिर अरे मैं हार गया, लूट गया, बर्बाद हो गया। बोल रहा हूँ तो फिर बोल रहे हो, बताओ। किन्ने कही थी कि 2 लाख रुपया भैंसा में घुसाए दे। हाँ बात तो सही है लल्ला, लेकिन अगर 4 पैसे घर पे आते तो इसमें बुरी बात क्या थी बताओ? 4 पैसे के चक्कर में 2 लाख। नहीं बिन्नो, बिल्कुल सही बोल रही है मेरी बच्ची, बस वो लालच में आ गया था इसलिए थोड़ा सा भाग गया था, लेकिन आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा बेटा। बस इस बार जो है ना मामला को संभाल लो, कैसे भी करके मतलब 2 लाख रुपए का अरेंज कर दो। मैं ना तेरी माँ की कसम 2 दिन में मैं वापस कर दूंगा। पापा जी, मेरे पास तो टिकते ही नहीं है पैसे, और मैंने अभी वो डायमंड के इयररिंग्स ले लिए, तो मेरे पास तो नहीं है। हमसे कछु ना बोलियो, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है, और जाके लाने भैंसा के लाने तो बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है लल्ला, एक काम करना बेटा, किसी धर्मशाला में ना एक रूम बुक कर देना। क्या? अब क्या मतलब वही रहूंगा। और घर तो मैंने गिरवी रख दिया ना। है? फिर क्या करता? ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ फिर। हाँ, बड़ी उम्मीद लेके आया था। पापा। हाँ बेटा। इते आओ।
बोलो। तुम टेंशन ना ले, हम कछु जुगाड़ करें। और पापा जी आखिरी बार है। बिल्कुल 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 लल्ला, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मेरी जान में जान आई बेटा। और ना मुझे बड़ी जोर से भूख भी लग रही है, भूख खुल गई अचानक। तो एक काम करो, एक कप चाय और कचौड़ी लेके आओ बेटा फटाफट। है ठीक है, जुग जुग जियो। इतनी प्रॉब्लम में भी इनको कचौड़ी और पकोड़े और ये सब याद आ रहा है तेरे पास पैसे हैं? मेरे पास नहीं है। God, too much Baris. Kamlesh. Hi. Cat. Hi, cat. Where are you going? Telling now. Actually. अरे दीदी, इससे क्यों जाते जाते टोक लगा रही? इसके जैसे पंछी जितनी जल्दी दुनिया से उड़ जाए उतना अच्छा से। Excuse me, Malaika, Piddi. Me is not punchy, me is human, and me not flying away. मैं कोई कौवा नहीं हूँ। तो ये बैग लेके के डोले सोल्ले बनाने जा रहा तू? Actually, cat, my papa again kick me back on my back and saying you are useless. तुम्हारा कोई यूज नहीं है. Go away. Oh, वाह, थारे बापू की और हमारी सोच कितनी मिलती जुलती से। हाँ, मेरे पापा पे ही गई है तू। Kamlesh, you know what? Me's feeling very much bad for you. Meaning, Sudarshan uncle always kicking you on your backside, pe yaar. This is very much bad. Anyway, Kamlesh, what are you doing now? Cat, you know very well. My have very high nose. If me getting job, then me going in my house. Otherwise, road पे ही कहीं नहीं जाऊँगा। बेघर ही रह जाएगा आपका दोस्त। Malaika, Kamlesh is in problem. Please growing is confident, okay? Actually, cat, that's a really good news. Actually, cat, We getting a job in a municipality office. Wow, Kamlesh, me's very much happy for you. Meaning, what job you doing वहाँ पे? चपड़ासी बनेगा और क्या? Malaika, you are wrong. Cat, let me explain. Actually, your papa means Happu. Catching the criminals. Me will also catching the stray dogs. Dog. कोई भी stray dog हो, कोई भी गली का कुत्ता हो, आवारा कुत्ता हो, उनको पकड़ना है। पर कुत्ते पे पूरा 500 रुपये मिलेगा मुझे। Wow. मतलब ये कुत्ते का दरोगा से। मेरी तरफ से 2 सैल्यूट देख, 1, 2। Malaika, don't make fun of me. It is really not easy job. And me earning lots of money. After that, me not listening of my papa के ताने वाने. Very good, Kamlesh. Me's very much proud of you. And you know what? No work is small. Yes. हाँ, वैसे दीदी सही कहा। वैसे ये काबिल इंसान तो है। मतलब इसकी काबिलियत के हिसाब से इसे एकदम सही नौकरी मिली, कुत्ते को पकड़ने वाली नौकरी। रज्जो, आप क्या करेगी? 2 लाख कहाँ से लाएगी? अरे यार पिन्नू जी, समझ में ना आ रहा है, करें तो करें का? इनसे मांग भी ना सकते हैं। अगर मांग लो ना तो जिंदगी भर हमें अम्मा की गुलामी करनी पड़े। अम्मा को छोड़ना, जीजू तो तेरे गुलाम है ना, वो थोड़ी ना मना करेंगे। अरे ना यार, अपनी बात से हम लोग हिल ना सकते हैं। हम लोगों ने कसम खाई है। मतलब तू पापा को पैसे नहीं देगी? बेचारे बेघर हो गए वो। ऐसो ना यार, हम ऐसो नहीं होने दिए। पैसा हो तो भी ना हमारे हाथ खाली हैं। ए बिन्नू, वैसे उतने भी खाली ना है। 6 लाख में से 2 लाख तो निकाल सकते हैं। बस प्रॉब्लम सॉल्व। इतना सोचती। ऐसे नहीं सॉल्व, बाकी लाने प्लानिंग करनी पड़े और का। तू तो ऐसे बोल रही जैसे तूने कभी जीजू की जेब में से 2000 और 1000 रुपए निकाले ना हो। 2000 और 2 लाख में फर्क होता है। 2 लाख के लाने चाहिए तगड़ी वाली प्लानिंग। तो ये समझ कि 2 लाख अपने हो गए। पापा को फोन लगा क्योंकि वो बहुत टेंशन में, समझी? हेलो पापा, राधे राधे बोल रही हैं। वो पैसे को इंतजाम होएगा हुए। अरे वाह, थैंक यू सो मच बेटा, बड़ी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया। हाँ। अच्छा सुनो लल्ला, कब आओ लेने? पापा मैं क्या बोल रही हूँ, आज रात को ही आ जाओ तो हम आपको पैसे दे देते हैं। अरे ठीक है, मैं रात को आ जाता हूँ। ठीक है पापा,
दरवाजे से ना आई हो। अरे बेटा इस उम्र में लेकिन मैं पाइप के सारे ऊपर कैसे चढ़ूंगा? तुमको तो पता है मैं खटिया में नहीं चढ़ पाता। अरे ना पाइप ना, तुम ना आते ही ना कोई जानवर की आवाज निकाली हो, ठीक है? और हम झट से आइए, तुम्हें पैसा दिए, कोई देख भी नहीं पाए। ठीक है लल्ला, जुग जुग जियो। तुम्हारा बटवा जो है ना पैसों से भरा रहे। ठीक है बेटा, चलो मैं आता हूँ, फोन रखो। तुम खाली करत रहो।